जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव, जय श्री कल्की। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे जाके जो ये वॉर्स एंड ये सब होना है, युग परिवर्तन होना है, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है ऑलरेडी। हम उस प्रोसेस में, उस जर्नी में है, लेकिन एज वी ऑल नो ये जो जर्नी है ये आगे जाके और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। और ज्यादा वॉर, झगड़े, लड़ाइयां एंड बीमारियां, जैसे कोरोना जैसी और बीमारियां, उससे भी ज्यादा गंदी बीमारियां, ना जाने क्या क्या होना है। तो इस बीच हम सरवाइव कैसे करेंगे, ओके हम इस बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में ये सब तो बहुत हम लोगों ने बात की है, डिस्कस किया है कि क्या क्या होगा, ओके बट और जो जो मैंने प्रिडिक्ट किया है वो सब हो रहा है। ओके आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखिए, आज से 1 साल पहले, आपको पता चलेगा कि 1 साल पहले ही मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि 1 साल बाद क्या होगा, और वो हम लोग फाइनली देख रहे होते हुए। इतने गलत समय में, इतने खतरनाक, गलत तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन हाँ, इतने खतरनाक समय में एक इंसान सरवाइव कैसे कर सकता है? ओके ये मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा इंसान जरूर बचेगा, ठीक है, अच्छा इंसान जरूर 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 बचेगा। और आप कहीं पे भी रहो, आप अगर अच्छे इंसान हो, अगर आपने अभी तक अच्छे कर्म किए हैं, अगर आपके अच्छे कर्माज है, गुड कर्माज है, तो आपको कल की बाबा जरूर बचाएंगे। ओके लेकिन हमें खुद भी तो अपनी तरफ से कुछ तैयारी रखनी चाहिए, राइट? तो आज हम यही बात करेंगे कि इस समय में हमको किस तरह से सरवाइव करना है। हमको अपनी सर्वाइवल जो किट बनानी है, ठीक है, सर्वाइवल किट जो बनानी है, उसमें हमें क्या क्या सामान रखना है, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। देखिए माधव का इशारा है ये। मुझे नहीं पता है कि ये बांसुरी यहाँ पे कैसे आई थी। मैंने अपनी डायरी यहाँ पर रखी थी तो ये बांसुरी वहां पे नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे है। माधव का इशारा कह सकते हैं। तो मैंने और मेरी मम्मा ने ना ये कुछ कुछ आइटम्स है, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत 100% पड़ेगी आगे आने वाले समय में, और जिसका ख्याल हमें अभी से रखना शुरू करना है, जिसको कलेक्ट हमें अभी से शुरू करना है कि हम सरवाइव कर जाए। ओके तो चलिए हम करते स्टार्ट। सबसे पहले तो कैश इन हैंड बहुत जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये आगे जाके मनी की वैल्यू खत्म होगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत सडनली होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ये नहीं। एटलीस्ट 27, 28, 29 तक भी बहुत हद तक चांस है कि मनी की वैल्यू तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मनी हाथ में रहना सही रहे, ठीक है। अगर आपके पास मनी हो तो आप कुछ ना कुछ करके सरवाइव कर जाओ। ओके हालांकि 30 के बाद, 31 के बाद मनी की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा समय रहेगा कि अगर आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत हाथ में तो आप सरवाइव कर जाओ। ओके जैसे अभी जैसे हम देख रहे हैं पेट्रोल के, ऑयल के, सबके जो कीमत है वो बहुत बढ़ गई है ना। तो अभी जिनके पास मनी है उनको दिक्कत नहीं हो रही है, राइट? तो वैसे ही जिनके पास आगे अभी 1-2 साल और मनी है, तो वैसे ही आगे जिनके पास 1-2 साल मनी है उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो यस कैश इन हैंड बहुत जरूरी है। बैंक, ऑनलाइन पेमेंट, इन सब पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि आगे जाकर ये सब बिल्कुल काम नहीं आएगा। और अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, कितनी बार ऐसा हो चुका है कि ऑनलाइन पेमेंट पूरा क्रैश हो गया, बैंक पूरे क्रैश हो गए, कुछ मतलब उन लोगों ने जवाब दे दिया कि हमारा प्रोसेस नहीं हो पा रहा है और दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि आपने सब कुछ अपनी सेविंग्स बैंक में की हुई है और बैंक वाले मना कर दे कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत बुरी हालत हो रही है, तो आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना। तो प्लीज एक तो अपनी बहुत जरूरी चीजें बैंक से निकाल के अपने पास रखो। ओके सेकंड बात यह है कि बहुत अमाउंट बैंक में मत रखो। कोशिश करो कि जितना से जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अमाउंट अपने घर में रखो। ओके क्योंकि अब वो समय नहीं है कि घर में सेफ नहीं है, बैंक में सेफ है। अब अपोजिट है, अब बैंक में भी सेफ नहीं है, ठीक है। बैंक में भी अब कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका पैसा रखा हुआ है तो आपको मिल जाएगा। और ऐसी हालत होगी जब वॉर्स होगी, ये सब होगा और आपको पता आपका पैसा है लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा, तो वो अलग, वो बहुत दुख होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो वो आपको फील ना करना पड़े, वो आपको गो थ्रू ना करना पड़े, इसलिए हम अभी से ही बता रहे हैं कि बैंक में अपनी इंपॉर्टेंट चीजें मत रखिए। अपने लॉकर्स, अपने बैंक, ये सब आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ में रहे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे जाके। ओके तो ये सबसे पहले तो कैश इन हैंड। देन अभी से ही ये शुरू कर दो। मार्केट जाते हो आप 2-3 पैकेट माचिस के ले आओ, ठीक है। ऐसे नहीं कहूंगी कि एक बार में 10-10 पैकेट नहीं, लेकिन ऐसा करोगे अगर दिन में या फिर 2 दिन में या 3 दिन में एक बार मार्केट जाते हो तो 5-6 पैकेट आप ले आओ, ठीक है। घर में स्टोर करते रहो, क्योंकि आगे जाके मैचेस का बहुत ज्यादा काम होगा, मैचेस की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम गैस होगी नहीं। ओके और इंडक्शंस का हम अभी से देख सकते हैं कि एक तो अभी तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, लेकिन आगे जाके जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप कैसे यूज करोगे? ओके
तो बस यही है कि एक तो ये मैचेस अपने पास स्टोर करके रखिए बहुत सारी, ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे जाके आपको इन छोटी छोटी चीजों की वजह से भी परेशान होना पड़े। तो अभी से ही कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, ओके। देन वुड, लकड़ियां कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। अगेन वही बात, ना आगे जाके इंडक्शन चलेंगे, ना ये चलेगी, गैस चलेगी, तो क्या करोगे। तो पहले वाला जमाना ही ठीक है, लकड़ियों में आग लगाकर काम चलेगा, ओके। कैंडल्स कलेक्ट करना स्टार्ट करिए। वही जब भी आप अपना मार्केट जाते हो, माचिस के साथ कैंडल भी लेके आया करो, 5-6 पैकेट, ठीक है। देन टॉर्च, देन नेसेसरी मेडिसिन, ओके। नेसेसरी मेडिसिन मतलब अगर आपकी कोई ऐसे परमानेंट मेडिसिन है जो आपको लेनी ही लेनी है, ओके। जैसे कुछ लोगों की होती है, शुगर की होती है, बीपी की होती है बहुत, ये बहुत नॉर्मल है कि आपकी एक ऐसी मेडिसिन होती है जो आपको रोज या फिर 2 दिन में या 3 दिन में एक बार लेनी होती है, ओके। तो ऐसी मेडिसिन का भी आप एक स्टॉक कर रखिए, क्योंकि आगे जाकर आपको ये सब नहीं मिलेगा, ओके। तो हाँ, बुखार और ये जो बीमारियां होती हैं, इनका तो रखो ही, बुखार का रखो और कफ का रखो, इन सब का तो रखो ही रखो। लेकिन साथ में बहुत जरूरी है कि आप अपनी इन ऐसी मेडिसिन का जो बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको लेनी ही लेनी है, ऐसी मेडिसिन का भी स्टॉक जरूर 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 रखिए। ऑलमोस्ट वही मैं कहूंगी कि अभी 26 से, ठीक है, 26 के मिड से, सितंबर से 30 तक ये वॉर चलेगी और 30 तक ये समय ऐसा बेकार रहेगा, ठीक है। और 26 से ऑलमोस्ट 2030 तक ये समय ऐसा रहेगा। एंड इंडिया जो है वो 27 के अराउंड वॉर में आएगा। तो 27 तक आपके पास टाइम है कि आप कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, ओके। तो यस, उसके बाद अंगीठियां अपने घर में बनाना शुरू कर दो। हमने तो बात भी कर ली है, और हम जिन जिनको जानते हैं हमने उनको भी बोल दिया, वो लोग भी अब अपना स्टार्ट कर रहे हैं पूरा ये सर्वाइवल किट बनाना। तो अंगीठियां बनाना शुरू कर दो, बहुत काम आएंगी। लिखवा लो मेरे से, ठीक है। देन फूड आइटम्स, घर में जो आप जितना उगा सकते हो, जैसे आलू हो गया, मक्का हो गया, है ना, ये सब चीजें जो है, ये सब जो घर में आराम से आप उगा सकते हो ना, आप ऐसी चीजें अपने घर में जरूर, फार्मिंग तो क्या ही, लेकिन हाँ, उगाना शुरू कर दो। आलू और ये सब जो बहुत इजीली भी घर में उग जाए और आपको काम रहे, ठीक है। जो आलू बहुत लंबे समय तक चल सकता है अगर उसको सही से रखा जाए, तो आलू एंड ये सब। देन प्लास्टिक बैग, बड़े बड़े जो वो गार्बेज वाले प्लास्टिक बैग होते हैं ना, वो अपने घर में बहुत सारे रखो, क्योंकि आगे जाके वाटर, बारिशें बहुत होनी है, बहुत कुछ होना है, ठीक है। बारिश होनी है, अर्थक्वेक्स आने, तो इस बीच अगर आपको मूव करना पड़ता है ना, और अगर आपके पास बहुत जरूरी सामान है, तो आप उसको कैसे लेके जाओगे बारिश में, तो वो सामान भीग जाएगा ना, है ना। और कोई ऐसा वो भी नहीं है कि आप कार में चले जाओ, साधन ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट का साधन भी नहीं होगा। तो अपने पास आप प्लास्टिक बैग्स रखो। प्लास्टिक बैग्स में आप जो भी अपना सामान रखोगे वो सेफ रहेगा, एटलीस्ट जब तक आप ट्रैवल करके दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है। और घर में भी अगर आप हो तो घर में भी, क्योंकि बारिश तो हर जगह ही होगी ना, और इतना बुरा आगे जाके बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये नॉर्मल बारिश नहीं होगी, वो एक्सट्रीम बारिश होगी। तो उस टाइम पे प्लास्टिक बैग्स में आप बहुत चीजें ना सेव कर सकते हो, ओके। प्लास्टिक बैग बहुत जरूरी है। देन बैटरीज एंड सेल्स, जब तक इलेक्ट्रिसिटी और ये सब है और ये सब हम यूज कर रहे हैं, तब तक आप बैटरीज एंड सेल्स भी अपने पास कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि अगर आपके पास कलेक्शन होगा तो एटलीस्ट आप 1-2 साल उसका यूज कर सकते हो, राइट। वाटर स्टोरेज, अपने पास पानी इकट्ठा करना शुरू कर दो, ओके। डिफिकल्ट होगा लेकिन आपको करना पड़ेगा। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपके पास पानी हो पीने का। आगे जाके पानी, अभी से ही मिलावटें शुरू हो गई, आसमान में मिलावटें शुरू हो गई है, स्प्रे किया जा रहा है, सबको पता है कि क्या क्या हो रहा है इंडिया में, इंडिया से बाहर हर जगह, और इस वजह से बीमारियां ये सब हो रहा है। जो बारिश अभी आई है, इट वाज नॉट द नेचुरल, इट वाज नॉट, वी ऑल नो दैट वो नेचुरल नहीं था। वो जो बारिश आई है वो केमिकल्स वाली बात, जबरदस्ती करवाई गई है वो बारिश, वी ऑल नो इट, ठीक है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो आगे जाके पानी से रिलेटेड बहुत कुछ, पानी को खराब करने की कोशिश की जाएगी, है ना। और अभी जहाँ पे वॉर्स हो रही है, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास पीने का पानी ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कलेक्ट नहीं किया था। अचानक से वॉर हो गई, पानी इतना गंदा हो गया, और अभी तो मुझे लगता है 1 महीना हुआ है शायद से, फिर 1 महीना होने वाला है इस वॉर को, और अभी से यहाँ पे ये हालत होगी कि उधर पीने का पानी नहीं है, ओके। तो अभी से कलेक्ट करना शुरू कर दो। और कपड़े अपने, सर्दियों के, गर्मियों के, बारिश के हिसाब से, हर तरह के हिसाब से आपके पास कपड़े होने चाहिए। पता नहीं कहाँ पे मैं पढ़ रही थी, कहीं पे वॉर हो रही है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कहा मैंने क्या पढ़ा था। लेकिन उधर अभी सर्दियों में जो लोग हैं वो ठंड की वजह से लोगों की डेथ हुई है। मैं पढ़ रही थी, तो वहां पे ठंड की वजह से लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि उनके पास वॉर के बीच में कोई ऐसा साधन नहीं था कि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी पूरी उड़ गई है तो वो हीटर नहीं चला सकते, और
और तो मतलब जो सर्वाइव करना चाहता है वो कर ही लेता है, लेकिन जो बहुत वीक है, जिसका वो फिजिकली वीक है, ठीक है, तो ऐसी हालत में दिक्कत हो जाती है। आप फिजिकली अगर वीक हो तो आप लकड़ी और ये सब नहीं ढूंढ सकते हो, तो और वो वॉर आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यस, मैं वही कहूंगी कि चाहे फिजिकली स्ट्रांग हो चाहे फिजिकली वीक हो, लेकिन अपने पास आप गर्म कपड़े जरूर रखिए, क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी होते हुए देख रहे हैं, लोगों को मरते हुए देख रहे हैं ठंड की वजह से, इन सब चीजों की वजह से। तो और यही सेम समय अब हमारे ऊपर आने वाला है, कुछ आगे आने वाले कुछ सालों में पूरे इंडिया के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर। तो हमारे पास तैयारी होनी चाहिए, राइट। और हमें अब सीख लेनी चाहिए, जिधर ये सब हो रहा है उनसे सीखना चाहिए अब हमें कि क्या क्या करना चाहिए अब हमें। और हथियार, अपने पास हथियार रखिए, ठीक है। ये मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सारे क्या कहते हैं, ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल क्रिमिनल वाले जो होते हैं ना कि विदाउट लाइसेंस वाले, नहीं, लेकिन हाँ प्रॉपर गवर्नमेंट का जो प्रोसेस होता है उसे पूरा करिए, ठीक है। और रखिए अपने पास पूरा, लॉ के कोई अगेंस्ट मत जाओ, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए, लॉ को मानते हुए अपनी प्रोटेक्शन के लिए हथियार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो होना है वो उसमें आप किसी और पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको खुद के लिए रेडी होना होगा, ओके। तो सेल्फ प्रोटेक्शन और हथियार ये सब होना बहुत जरूरी है घर में अपने पास, ओके। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमने बोला ही कि काम आएंगे। और अच्छी जैसे सेफ जगह होती है ना, जैसे बंकर्स होते हैं, इन सब का थोड़ा ध्यान रखिए। अपने आसपास की, जिधर आप रहते हो उधर आसपास पूरा नजर रखो कि हम अगर ऐसा कुछ होता है तो छुप सकते हैं, हम किधर छुप सकते हैं, कौन सी जगह हमारे लिए सेफ रहेगी, ठीक है। तो वो ध्यान रखिए। देन फर्स्ट एड, यस मैंने बोला फर्स्ट एड रखिए, ठीक है। अपने पास अगर चोट लग जाती है, फिर छोटी मोटी कुछ हो जाता है, तो आपके पास दवाई होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर एक मेडिकली आप अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। आपके पास मेडिकली पूरा हर चीज होनी चाहिए कि किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो आप खुद ट्रीटमेंट कर पाओगे। देन जिधर आप रहते हो, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रहते हो उस सिटी का, उस स्टेट का आपके पास मैप होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि फोन में, नहीं, फोन का आगे जाके कुछ भरोसा नहीं है, भरोसा क्या आगे जाकर रहना ही नहीं है फोन को। तो आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, अभी प्रिंट करवा लो, फोटो स्टेट करवा लो, जो करवाना करवाओ, लेकिन आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। आप कुछ कुछ मार्क कर लो कि ये इंपॉर्टेंट है, या फिर ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे छुपने की जगह है, ये सब, ठीक है। अगर तब तक ये हॉस्पिटल या फिर ऐसा कुछ सर्वाइव कर गए तो आप वो हॉस्पिटल में पूरा मार्क करके रखिए कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे छुपने की जगह, ये सब जो इंपॉर्टेंट जगह है ना वो ग्रीन पेन से मार्क कर लो मैप के ऊपर, ओके। मल्टी टूल जो पैकेट आता है, और पॉकेट नाइफ, ठीक है। मल्टी टूल एक पैकेट होता है, उसमें हर तरह के ना छोटे छोटे जो ये चीजें होती है ना, जो आप कैंपिंग करने जाते हो लोग, जैसे मेरे पास भी है, ठीक है। तो जो कैंपिंग करने जाते हैं ना उनके पास एक छोटा सा टूल बॉक्स होता है टाइप का, तो उसमें ना छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो कि काम आ जाती है, जैसे छोटा सा नाइफ होता है, ये सब, ओके, पता होगा आप लोगों को। तो वो अपने पास रखो, बहुत काम आएगा। अगर आगे पॉकेट नाइफ रखो। पेपर स्प्रे बहुत काम की चीज है। विसल अपने घर में सबको देकर रखिए, बाय एनी चांस कोई खो जाता है ऐसी ऐसी कई जगह पे, तो विसल के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, ओके। देन पावर बैंक रखो अपने पास, जब तक फोन है तब तक तो पावर बैंक का एक अच्छा आपके पास होना चाहिए रिसोर्स, ठीक है। देन सिजर्स तो हमने बात कर ही ली। गोल्ड सिल्वर अपने पास जरूर रखो। मैंने तभी बोला कि लॉकर के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। अब गोल्ड और सिल्वर हाथ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है वो आगे सतयुग में भी जाएगा, ओके। सतयुग में भी गोल्ड और सिल्वर जरूर जाने वाला है। हालांकि मे बी इसकी जो इतनी वैल्यू बढ़ा रखी है